Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 10. Hope that you all will be fine. Dear students, today we will solve question number 5, 6 and 7 of exercise 7.6. Question number 5 is a police helicopter is flying at 800 feet. ठीक है जी, एक पुलिस हेलीकॉप्टर है जो कि 800 फीट की बुलंदी पर जो है वो फ्लाई कर रहा है. अ स्टोलन कार इज़ साइटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 72 डिग्री. ठीक है, और जो हमारे पास जो स्टोलन कार है, चोरी की गाड़ी जो है वो जो नज़र आ रही है वो एंगल बना रही है कितना 72 डिग्री का. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टोलन कार. अब हमने जो है स्टोलन कार का डिस्टेंस फाइंड करना है टू द नियरेस्ट फुट फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द हेलीकॉप्टर. ठीक है, डायरेक्टली बिलो द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के नीचे से जो बिल्कुल उसके नीचे है यानी फुट आ गया वो. ठीक है, वहाँ से लेकर स्टोलन कार तक का डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें हमारे पास जो है हम पहले हाइट लेंगे जो मतलब 800 फीट की बुलंदी पर जो है वो हेलीकॉप्टर है, तो वो हमारे पास हाइट आ गई AB. ठीक है, वो कितनी है 800 फीट. ठीक है, तो हमने लिख लिया हाइट AB 800 फीट. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था ना एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास नीचे बनता है. ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर की तरफ बनता है. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये, तो देखें यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ प्लेन को वो देख रहा है. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बना, नीचे बना. ठीक है, इसी तरह अब ऑब्जर्वर यहाँ नीचे इस कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बना, यहाँ ऊपर. तो याद रखें एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ ऊपर बनेगा. ठीक है, ये जो हाइट है ना ये हेलीकॉप्टर की यहाँ पर 72 डिग्री. देखें हाइट जो हमने ली 800 फीट और हमें जो है उसने बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 72 डिग्री का है, तो वो यहाँ हमने 72 डिग्री कैसे ड्रा किया, यहाँ पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की. ठीक है, अब जो स्टोलन कार है वो यहाँ पॉइंट C पे है, और जब हमने इस B को C से ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. और यहाँ से जब हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की तो ये जो पॉइंट आया इसको हमने D कहा. इस तरह से हमने ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की उसको हमने D कह दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमने यहाँ से हेलीकॉप्टर के नीचे से स्टोलन कार तक का डिस्टेंस AC जो है वो हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा जो है वो कितना है 72 डिग्री. डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ हेलीकॉप्टर टू द कार, ये यहाँ से फुट ऑफ हेलीकॉप्टर से लेकर कार तक का जो डिस्टेंस है वो A to C है, ये हमने फाइंड करना है. देन एंगल ऑफ एलिवेशन. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है. तो यहाँ पर अगर आप देखें BD और AC क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं. तो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल गुजरती है पैरेलल लाइन से, तो वहाँ जो बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट मीन अपोजिट, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इट्स वाई 72 डिग्री के ये जो अल्टरनेट एंगल है ये भी कितना होगा 72 डिग्री होगा. ठीक है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल, ये एंगल की नोटेशन है. ठीक है, ये सिंबल जो है एंगल के लिए, एंगल ACB, तो ACB तो ये भी कितना होगा 72 डिग्री, और हमने रीज़न में लिखा अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, देन अब एक ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम ले रहे हैं tan 72 डिग्री. ये देखें tan 72 डिग्री जो हमने लिया, आपको पता है ना थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर AB, और बेस जो है वो क्या है AC. तो यहाँ से स्टूडेंट्स tan 72 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेटर से आप वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिखेंगे. AB जो है उसकी हाइट की जो है वैल्यू वो 800 है. अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो AC आपके पास 259.93 फीट आ जाएगा. तो यहाँ से ही हमने फुट ऑफ हेलीकॉप्टर से स्टोलन कार तक का डिस्टेंस AC फाइंड करना था, तो ये हम फाइंड कर चुके. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, अ लाइट हाउस इज़ 300 मीटर अबव द सी लेवल. अब एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से कितनी हाइट पे है 300 मीटर की.
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30 एंड 45। और दो बोर्ड्स हैं, ठीक है, और वो जो बना रही हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स, दो बोर्ड्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम द लाइट हाउस के टॉप से, वो कितना है 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ़ द रिस्पेक्टिवली मीन तरतीब से, ठीक है। तो यानी एक बोर्ड का, फर्स्ट बोर्ड का 30 डिग्री बन रहा है और सेकंड बोर्ड का 45 डिग्री बन रहा है। इफ़ द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द बोर्ड्स पासिस थ्रू द फुट ऑफ लाइट हाउस, एक लाइन जो दोनों बोर्ड्स को ज्वाइन कर रही है, अगर वो लाइट हाउस के फुट से पास हो रही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, दोनों बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के अपोजिट साइड्स पे लाई कर लें। जैसे ये मेरे पास लाइट हाउस की हाइट है, तो एक बोट यहाँ लाई कर रही है तो दूसरी यहाँ लाई कर रही है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर बनता है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और यहाँ इस बोर्ड के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैंने हाइट ले ली लाइट हाउस की, ये आ गई हाइट, ठीक है। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे दो बोर्ड्स हैं, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इसको मैंने कह दिया ए, इसको कह दिया बी। यहाँ जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की तो यहाँ जो है एक बोर्ड के लिए जो है वो 45 डिग्री बन रहा है, यानी फर्स्ट के लिए 30 डिग्री और सेकंड के लिए 45। तो जब मैं इनको इससे ज्वाइन कर लूँगी तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगी ए बी डी। और ये जो लाइट हाउस की ये जहाँ से ये पास हो रही है लाइन, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, यहाँ इस पॉइंट को कहेंगे सी। अब सी डी या डी सी का जो हमारे पास गिवन है हाइट वो कितनी है 300, और ए बोर्ड का जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसको 45 डिग्री कह दिया, और ये एंगल जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बी बोर्ड के लिए, दूसरी बोर्ड के लिए, वो क्या है 30 डिग्री। अब देखें ये जो मैंने लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, ठीक है, ए बी सी डी, इसको कह दिया ई इस पॉइंट को, और इसको कह दिया एफ। अब देखें ई एफ ये जो लाइन है ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स दो पैरेलल लाइंस को जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वहाँ बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री है, इसके अल्टरनेट यहाँ पर बी 45 डिग्री बनेगा, ये 30 है तो इसके यहाँ अपोजिट क्या बनेगा 30, ठीक है। ये याद रखें, तकरीबन सारे जितने भी हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ ये बार बार यही आ रहा है, दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी कट करती है, देखें तो यहाँ कट किया ना इसने दो पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ जो बनने वाले उस पर जो बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें ज़रा इसको गौर से आप, फ्रॉम फिगर, सबसे पहले आप क्या बनाया करेंगे फिगर, और फिर फिगर से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपका सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम फिगर लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये मैंने लेट किया बट लेट ना भी करें देन भी हमें ये गिवन है, आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ लाइट हाउस 300 मीटर, टू बोर्ड्स 8 पॉइंट ए एंड बी, ये लिखा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ई डी ए कितना है 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था जो मिड में होता है ना पॉइंट वो एंगल होता है, तो डी पे जो एंगल बन रहा है वो 45। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ डी बी, या आप ये भी लिख सकते हैं बी डी एफ, डी मिड में होना चाहिए, ठीक है, तो वो कितना है 30 डिग्री। बट सी ए डी एंड एंगल ई ए, अच्छा से एक सेकेंड, एंड एंगल ई डी है, ठीक है, सी ए डी, ये देखिए सी ए डी एंड ई डी ए, तो ये दोनों क्या हैं आपस में इक्वल हैं स्टूडेंट्स। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह बी डी एफ देखें ज़रा, बी डी एफ एंड डी बी सी, तो ये भी क्या हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं, दैट्स वाई ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए डी एंड सी बी डी या डी बी सी, ठीक है, डी बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी डी भी लिख सकते हैं। एंगल जो है वो मिड में आना चाहिए, तो ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये 45 था तो इसका अल्टरनेट एंगल 45 होगा, ये 30 था तो इसका अल्टरनेट 30 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, अब ए सी डी को आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है,
ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है ना, बट थीटा कहाँ बन रहा है, एंगल 45 डिग्री ये, तो इसके जो अपोजिट है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो टेन आप लेंगे, टेन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है, सी डी है, बाय बेस जो है वो क्या है, ए डी लिखा हुआ है, बट ये स्टूडेंट्स ए सी होगा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी डी है वो कितना है, 300 है, तो हमने सी डी जी की जगह 300 पुट किया। 1045 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, वो हमने पुट कर लिया। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए सी हमारे पास क्या आया, 300 आ गया। देखें स्टूडेंट्स, अब देखें हमने डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स जो है वो फाइंड करना है ना, उस लाइन का डिस्टेंस जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। तो ए सी हमारे पास आ गया। अब हमने सी बी या बी सी भी आप कह सकते हैं, ये हमने फाइंड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, तो ये वाली अब हम लेंगे बी सी डी। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास क्या है, एंगल यहाँ बन रहा है, इसके अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल और हमें परपेंडिकुलर हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो उसकी मदद से हम तीसरी फाइंड करेंगे। तो क्या है, 1030 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाय बी डी। सी डी कौन सा है, ये सी डी बाय बी डी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सी डी बाय बी सी है, ठीक है। 1030 जो है वो इक्वल किसके होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का T10, प्रॉपर का P, परपेंडिकुलर, ब्रशिंग का B, बेस। तो 1030, ये 1030 इसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर 300, यानी सी डी बाय और बेस क्या होगा, बी सी। तो ये सी डी बाय बी सी, तो सी डी 300 की इक्वल है, 1031 बाय स्क्वायर रूट 3 होता है। बी सी हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बी सी इक्वल आ जाएगा 300 इंटू स्क्वायर रूट 3 मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बी सी भी आ गया, यानी ये देखें ए सी भी आ गया, ए से यहाँ तक का डिस्टेंस, और बी से सी तक का डिस्टेंस आ गया। तो ए बी किसकी इक्वल है, ए सी प्लस बी सी, या सी बी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम क्या लिखेंगे, दस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी, यानी ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, दोनों को प्लस करेंगे तो ए से बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 300 है ए सी की वैल्यू और 300 इंटू स्क्वायर रूट है बी सी की वैल्यू। तो दोनों में क्या कॉमन है, 300 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट 3। तो यही हमारी ए बी यानी दो बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस ये है। 10 डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज 300 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3।